हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, हमने टीवाई की जर्नी को स्टार्ट किया, दैट इज़ टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स। अब उसमें हमने वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हर एक टॉपिक को क्लियर किया कि टैरिफ क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैरिफ क्या है। अगर टैरिफ हम इम्पोज करते हैं टू रिस्ट्रिक्ट द इम्पोर्ट तो उसके इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स क्या हैं, जो हमने डायग्राम से देखा। किंडल-बर्जर के डायग्राम में 8 डिफरेंट इम्पैक्ट देखे। देन उसके बाद हमने देखा कि व्हाट आर द नॉन टैरिफ बैरियर्स, वो क्या है, या टाइप्स ऑफ कोटा हम क्या यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोटा क्या है, वो हमने थर्ड सेशन में देखा। अब आज हम देख रहे हैं कि जो कोटा हमने देखा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोटा, जो हमारी गवर्नमेंट जो है मैक्सिमम क्वांटिटी फिक्स कर देती है कि इतने ज़्यादा क्वांटिटी से ज़्यादा हमें इंपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर इस क्वांटिटी पे इंपोर्ट करते हैं तो आइदर वेरी लो रेट ऑफ टैरिफ या बिल्कुल ड्यूटी जो है वो फ्री ड्यूटी उस पर इम्पोर्ट करती है। लेकिन अगर उस कोटा से ज़्यादा हमने इंपोर्ट किया तो हायर रेट ऑफ टैरिफ विल बी इम्पोज्ड ऑन दैट। तो हमने कोटा भी देखा और उस इम्पोर्ट कोटा के टाइप्स भी हमने देखे। उसमें हमने देखा टैरिफ कोटा था, यूनिलैटरल कोटा था, बायलैटरल कोटा था, मिक्सिंग कोटा था, लाइसेंसिंग सिस्टम था। ये सब बच्चों हमने देख लिया। अब आज हम फाइनली इस चैप्टर के एंड में हम देख रहे हैं कि जब ये गवर्नमेंट कोटा को डिटरमाइन या फिक्स करती है तो उसका इकोनॉमिक इफ़ेक्ट क्या आ रहा है, यानी किस तरह से कोटा का इफ़ेक्ट, जो हमने क्या कहा, डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है। क्वांटिटी को इन्फ्लुएंस तो कर ही देता है, आपकी क्वांटिटी फिक्स हो जाती है, लेकिन उसके साथ साथ हमने देखा था प्राइस भी बढ़ रही है, क्योंकि जब भी आपके इकोनॉमी में क्वांटिटी यानी कोटा हम फिक्स कर देते हैं तो इट विल रिड्यूस द सप्लाई, और जब सप्लाई रिड्यूस हो जाती है तो इट विल इंक्रीज द प्राइस, उसकी वजह से प्राइस बढ़ती है। तो चलो आज इसका इफ़ेक्ट भी देख लेते हैं। अब इसके इफ़ेक्ट देखते समय जब हमने देखा कि टैरिफ आपके प्राइस को बढ़ाती है, टैरिफ आपके प्राइस को बढ़ाती है, क्योंकि टैरिफ जब इम्पोज होता है व्हेन एनी पर्सन हु इज इम्पोर्टिंग द कमोडिटी और एक्सपोर्टिंग द कमोडिटी, व्हेन ही और शी हैज़ टू पे द टैरिफ, तो वो ऐड करेगा प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, तो अल्टीमेटली प्राइस का इफेक्ट तो दिखता है। लेकिन कोटा की वजह से भी प्राइस जो है वो इफ़ेक्ट होता है, यानी प्राइस बढ़ती है। तो कोटा का इफ़ेक्ट आज हम सीखने वाले हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द इकोनॉमिक इफ़ेक्ट ऑफ कोटा, जो बहुत इजी है और विद द हेल्प ऑफ 2 डायग्राम, क्योंकि इसमें हम 2 डायग्राम देखेंगे। ये इस तरह का पहला डायग्राम जैसे हमने टैरिफ में सीखा था, और प्लस इसका 5th जो इफ़ेक्ट है दैट इज़ टर्म्स ऑफ ट्रेड, जो हम ऑफर कर्व की मदद से सीखेंगे। बहुत ही ईजी है बच्चों, और बहुत आसानी से हम ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज़ अवर मेन मोटो। ना हम जब देखते हैं कि कोटा का इफ़ेक्ट क्या है, अब कोटा यानी क्वांटिटी फिक्स करना है। अब उस समय भी इस तरह के अजम्पशंस लिए गए, और वो अजम्पशन ये लिए गए कि देयर इज़ वन कंट्री ए, यानी कंट्री ए की हम पोजीशन को दिखाने वाले हैं बच्चों। यहाँ पे कंट्री ए है और कंट्री ए जो है वो इंपोर्ट कर रही है कमोडिटी एक्स, और उसके प्राइस को हम वाई एक्सिस पे दिखा रहे हैं। ओके बच्चों, नाउ सपोज D1 ये क्या है, डिमांड का, S1 ये क्या है, सप्लाई का। ओके लेकिन ये सप्लाई कब है, बिफोर कोटा। ध्यान देना बच्चों, बिफोर कोटा बहुत आसान है। डिमांड कर्व ने सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट ई, जहाँ इक्विलिब्रियम हम देखते हैं, लेकिन ये बिफोर कोटा, जहाँ पे आपका प्राइस जो है वो डिसाइड हो जाता है OM, और क्वांटिटी है ON, कमोडिटी ऑफ एक्स, जो हम अपने इकोनॉमी में हम इंपोर्ट कर रहे हैं। प्राइस कितनी पे कर रहे हैं बच्चों, OM। नाउ जब बिफोर कोटा की हम बात देख रहे हैं तो बिफोर कोटा आपकी कंज्यूमर का सरप्लस, बिफोर कोटा आपकी कंज्यूमर का सरप्लस कितना दिखाई देता है, कंज्यूमर का सरप्लस यानी आपका प्राइस लाइन जो आपके डिमांड कर्व के साथ टच करता है, आपका प्राइस लाइन आपके डिमांड कर्व, यानी आपका DEM, ये है कंज्यूमर सरप्लस DEM। लेकिन आपके प्रोड्यूसर्स का सरप्लस अगर हम देखें तो प्रोड्यूसर्स का सरप्लस किस तरफ जाता है, सप्लाई कर्व की तरफ, यानी MES, यानी ट्रायंगल MES, और ये है ट्रायंगल DEM।
एम या DME, कोई भी आप कहो एरिया, जब ऊपर का एरिया डिमांड कर्व को जो टच कर रहा है, प्राइस लाइन और डिमांड कर्व का हिस्सा, ये पूरा जो एरिया है, दिस शोज द कंज्यूमर सरप्लस। लेकिन आपकी प्राइस लाइन और सप्लाई कर्व के बीच का जो ये ट्रायंगल है, ये आपको दिखाता है प्रोड्यूसर्स का सरप्लस। ओके बच्चों, नाउ सपोज अब आपकी इकोनॉमी में ये डिसाइड किया गया कि कमोडिटी एक्स को हम इंपोर्ट करेंगे। ओके, इंपोर्ट करेंगे। अब जब इंपोर्ट करेंगे तो उस समय जो प्राइस लाइन थी आपकी इकोनॉमी में डिसाइड हो गई। सपोज ये थी प्राइस लाइन P, हमने डिसाइड किया सपोज प्राइस लाइन है P, और यहाँ पे हमें दिखाई दिया सपोज इट इज़ A, यहाँ हमें दिखाई दिया B। ओके, ये हमें डिसाइड दिया। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ लाइन लेके आ रहे हैं, यहाँ जब वो कट कर रहा है, सपोज़ यहाँ पे पॉइंट आ गई R, में यहाँ पे सब पॉइंट जो है अलग अलग लेंगे अल्फ़ाबेट, क्योंकि हमें कोटा बतानी है, यहाँ पे क्वांटिटी को हमें बताना है। B जो है R, यहाँ हमने लिया L। ओके, ये L, ये पॉइंट L, ये पॉइंट M और ये पॉइंट है R। ओके, ये हमने डिसाइड किया। अब ध्यान दो बच्चों, जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अब इंपोर्ट करने से आप देख रहे हो प्राइस कौन सी डिसाइड हो गई, OP, यानी लोअर प्राइस थी। अब इस प्राइस पे आपकी इकोनॉमी कितना सप्लाई कर रही है, आप सप्लाई कर्व पे देखो, दैट इज़ PA, ये हमारे इकोनॉमी का सप्लाई है, यानी OR क्वांटिटी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन हमारी डिमांड कितनी है बच्चों, OL, हम OL क्वांटिटी को डिमांड कर रहे हैं। देखो PB, इतना क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा डिमांड हो रहा है, यानी प्राइस जब लो रहता है तो बट नेचुरल आपके डिमांड में कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो आफ्टर इंपोर्ट, जब हम इंपोर्ट के बाद बात कर रहे हैं, आफ्टर इंपोर्ट के बाद आपका जो कंज्यूमर सरप्लस था, देखो बढ़ गया। कंज्यूमर सरप्लस था वो कितना हो गया, DBP, तो ट्रायंगल DBP, ये था कंज्यूमर का सरप्लस जो बढ़ गया, यानी ये पूरा एरिया जो था वो ज़्यादा एंजॉय किया कंज्यूमर्स ने, उनको बेनिफिट, उनको सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिला। लेकिन जो प्रोड्यूसर सरप्लस था ये बढ़ गया, कंज्यूमर सरप्लस, लेकिन जो प्रोड्यूसर्स का सरप्लस था वो रिड्यूस हो गया ड्यू टू इंपोर्ट। ये था आपका ट्रायंगल PAS, तो ट्रायंगल PAS, इनका सरप्लस रिड्यूस हो गया। अब ये था आफ्टर इंपोर्ट। ओके, जब हमने इंपोर्ट किया तो हमने देखा कंज्यूमर का जो सरप्लस था दैट इज DBP, काफ़ी बिगर हो गया, जो बढ़ गया। लेकिन जो प्रोड्यूसर्स का सरप्लस था इट हैज़ बीन रिड्यूस, दैट इज PAS। ओके बच्चों, अब इस लेवल पे हम क्या देख रहे हैं, जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या देखा कि हमारी इकोनॉमी में एक्सेस इंपोर्ट हो रहा है, क्योंकि डिमांड देखो ज़्यादा है, डिमांड का है आपकी OL, इतना आपकी इकोनॉमी में डिमांड है, लेकिन हमारी इकोनॉमी में हम कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, OR, ये इतना ही लेवल PA। ओके, यानी इतना आपकी इकोनॉमी में इंपोर्ट हो रहा है, दैट इज़ RL, हद से ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है। तो जब इकोनॉमी में लगता है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को कि इंपोर्ट एक्सेस हो गया है, अब हमारे जो फॉरेन करेंसीज है वो ड्रेन होके फॉरेन कंट्रीज़ की तरफ जा रही हैं, तो व्हाट दे विल डू, वो डिसाइड कर लेते हैं कोटा। तो उन्होंने क्या किया, सपोज जो आपका इक्विलिब्रियम लेवल था उससे थोड़ा ऐसे यहाँ पे हम आ रहे हैं, और यहाँ पे उन्होंने कोटा फिक्स किया T। उन्होंने कोटा क्या फिक्स किया, T। जब उन्होंने कोटा फिक्स किया T, तो इस लेवल पे लाइन हमने ड्रॉ करके देखा, जो इस प्राइस को हम देखते हैं यहाँ पे हमने टच किया। अब इस लेवल पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट मिला दैट इज G। ओके, हमने पॉइंट लिखा दैट इज G। अब यहाँ पे आपका जो पहले सप्लाई था वो कितना था, दैट वाज ये PA लेवल का सप्लाई हो रहा था। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने कोटा फिक्स कर दिया, कोटा अभी कोटा फिक्स होगा, प्राइस फिक्स नहीं होगा, कोटा फिक्स होगा। तो गवर्नमेंट ने जैसे ही कोटा फिक्स किया, सपोज पॉइंट T, तो यहाँ पे आपका जो सप्लाई कर्व है वो अब इस तरह से पैरेलल निकल जाएगा, दैट इज S1, इट विल बी पैरेलल टू S1 के साथ, दैट इज S2। ये है आफ्टर कोटा, ये कोटा के बाद आपका सप्लाई कर्व दिखा।
अब जैसे ये S2 हमने सप्लाई कर्व निकाला, इसने इस डिमांड कर्व को कट किया एक न्यू इक्विलिब्रियम पे, दैट इज कॉल्ड E1। अब हमें एक न्यू इक्विलिब्रियम मिला, दैट इज E1। अब इस इक्विलिब्रियम पे हम देख रहे हैं सप्लाई, देखो सप्लाई बढ़ गई। अब आपकी इकोनॉमी में कोटा फिक्स हो गई। इस कोटा फिक्स होने से आपके इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन लेवल है वो बढ़ गया, फ्रॉम OR टू OT, प्रोडक्शन बढ़ गई। अब सप्लाई हम के देखते हैं तो कैसे हो गया, AGE1 या S2। अब ये जो है दैट इज़ द सप्लाई जो हमारी बढ़ गई, क्योंकि आपके इकोनॉमी में कोटा डिसाइड हो गई, फिक्स हो गई। अब जब कोटा डिसाइड हो गई, जब हमें न्यू इक्विलिब्रियम मिला E1, तो आप ड्रॉ करके देखो, इस पे हम देखते हैं इस E1 लेवल पे व्हेन वी विल ट्राई टू ड्रॉ अ लाइन, जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो यू विल सी दैट उसके बाद जो हमें ये पॉइंट मिला, दैट इज सपोज H, ये पॉइंट हमें मिला, ओके, दिस इज द H पॉइंट। ये मैंने अलग से आपको दिखाया। इस पॉइंट पे सपोज अभी ये पॉइंट हमें मिल रही है, दैट इज F पॉइंट। अब ये F पॉइंट मिला जो हमें इस सप्लाई पॉइंट पे मिला, तो यू विल सी दैट कि इस लेवल पे अब देखो ये हमारे सप्लाई की कैपेसिटी बढ़ा रहा है। अब आपकी जब सप्लाई की कैपेसिटी बढ़ी, सपोज दिस इज J लेवल का आपका सप्लाई का कैपेसिटी बढ़ा, और इस न्यू इक्विलिब्रियम लेवल पे आपके डिमांड का लेवल जो है वो कितना रहा, K लेवल, ओके। अब देखो इस तरह से हमें अलग अलग पोजीशंस जो है वो दिखाने को मिली। ना हमने क्या देखा, पहले फर्स्ट डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करता है, करेक्ट। इस लेवल पे हमारा इक्विलिब्रियम है E, जहाँ पे आपकी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम पोजीशन पे OM जो को प्राइस है, उस प्राइस पे ON क्वांटिटी जो है वो हम लोग इकोनॉमी में डिमांडेड है और सप्लाइड है, क्योंकि इक्विलिब्रियम लेवल है। लेकिन जैसे ही उसने कमोडिटी X को इंपोर्ट करने के लिए सोचा, जो प्राइस कम था, क्योंकि पहले प्राइस काफ़ी हायर था OM, लेकिन इंपोर्ट करने के बाद प्राइस कम हो गया, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स का सरप्लस तो बढ़ गया, एक एरिया काफ़ी बड़ी हो गई, लेकिन प्रोड्यूसर्स का सरप्लस काफ़ी रिड्यूस हो गया, दैट इज़ ट्रायंगल PAS कम हो गया। अब हमने क्या सोचा कि गवर्नमेंट ने देखा हमारा एक्सेस, हद से ज़्यादा जो कोटा है वो डिमांड हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, और वो है OL कैपेसिटी। तो गवर्नमेंट ने सोचा कोटा फिक्स करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इस T पॉइंट पे कोटा को फिक्स किया। ये पॉइंट है, हमने कोटा को फिक्स किया। अब T पॉइंट पे हमने कोटा को फिक्स किया, हम इस G पॉइंट पे पहुँचे हैं, यानी इस लेवल पे कोटा इज फिक्स्ड, PG कहें या OT कहें, कोई भी, दैट इज़ द कोटा फिक्स। अब इस पे हम अगर सप्लाई कर्व निकालते हैं तो वी विल गेट द न्यू इक्विलिब्रियम लेवल, दैट इज E1। अब इस E1 लेवल को जब हम यहाँ पे टच करके देखते हैं विद सप्लाई कर्व के साथ, यानी इस लेवल पे, यानी जहाँ डिमांड कर्व पर टच किया, हम लेके आते हैं उसको, तो हमें दिखाई देता है प्राइस का इफेक्ट। अब कोटा जब आपने डिसाइड किया, उसने आपके इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया। जब इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया तो इंपोर्ट कम हो गया, रिड्यूस हो गया, तो आपकी इकोनॉमी में प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई। और वो प्राइस का इफेक्ट क्या दिख रहा है बच्चों, वो है आपका PH, ये प्राइस का इफेक्ट है, क्योंकि ये आपको दिखा रहा है ये आपकी प्राइस इंक्रीज हो गई बिकॉज ऑफ कोटा, ये प्राइस इंक्रीज, ये प्राइस का इफेक्ट हमें दिखाई दे रहा है, ओके। लेकिन जो कंज्यूमर है उनका जो सरप्लस था वो रिड्यूस हुआ, क्योंकि कंज्यूमर इतना सरप्लस वो एंजॉय कर रहे थे। लेकिन अभी कंज्यूमर्स का जो सरप्लस है वो हम दिखा रहे हैं वो रिड्यूस हो गया, क्योंकि कंज्यूमर का जो ये सरप्लस पहले हम D, B, P पे कर रहे थे, तो ये पूरा जो सरप्लस है, ये हमें पूरा जो एरिया है ये कम हो गया, रिड्यूस हो गया बिकॉज ऑफ कोटा, क्योंकि इतनी प्राइस कंज्यूमर ज़्यादा पे कर रहा है। तो ये जो पूरा एरिया है दैट इज़ H, E1, B और P, ये पूरा कंज्यूमर सरप्लस किधर चला गया, प्रोड्यूसर्स की तरफ। और सिर्फ प्रोड्यूसर्स को नहीं मिला, उसमें से कुछ वर्कर्स को मिला होगा, क्योंकि यहाँ डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ी है, तो वर्कर्स को मिला होगा, कुछ इंपोर्टर्स को मिला होगा, कुछ प्रोड्यूसर्स को मिला होगा। तो ये पूरा एरिया डाइवर्ट उधर हो जाता है, जिसको हम कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट।
ओके बच्चों, तो चलो अब देखते हैं वन बाय वन इफेक्ट, क्या क्या इफेक्ट हमें दिखाई दिया। पहला फर्स्ट इफेक्ट हम देखते हैं प्राइस का इफेक्ट। प्राइस का इफेक्ट, अब प्राइस का इफेक्ट जनरली हम क्या कहते हैं, जब टैरिफ इम्पोज होती है तो आपकी प्राइस जो है वो बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे तो कोटा आपने फिक्स की है, और कोटा फिक्स करने से आपका इंपोर्ट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। क्योंकि पहले अगर हम बिफोर ट्रेड से पहले अगर हम बात करें तो आपके इकोनॉमी में जो सप्लाई कितना हो रहा था, OR आउटपुट सिर्फ इतना ही हम लोग प्रोड्यूस कर रहे थे, बराबर। लेकिन जैसे ही आपकी इकोनॉमी में हमने इंपोर्ट का कोटा फिक्स कर दिया तो आप देख रहे हो आपकी जो सप्लाई है वो बढ़ गई, दैट इज अप टू OT लेवल। OT लेवल पे आपका सप्लाई बढ़ गया तो आउटपुट बढ़ा, सप्लाई बढ़ा, लेकिन उस सप्लाई बढ़ने की वजह से आपने देखा प्राइस का इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट कितना है, PH, दैट इज राइज इन द प्राइस। जो प्राइस बढ़ गई, क्यों, ड्यू टू इम्पोर्ट ऑफ कोटा, क्योंकि आपका कोटा फिक्स हो गया जिसकी वजह से सप्लाई आपकी इकोनॉमी में रिड्यूस हो गई, इंपोर्ट रिड्यूस हो गया, और जैसे ही इंपोर्ट रिड्यूस हो गया तो सप्लाई ऑफ कमोडिटी X इन कंट्री A हैज़ बीन रिड्यूस, और जिसकी वजह से आपने क्या देखा, जो प्राइस है, हायर प्राइस कंज्यूमर हैज़ टू पे, और वो हायर प्राइस क्या हो जाएगा, आपका प्राइस का इफेक्ट। यानी प्राइस का इफेक्ट, पहला इफेक्ट किसका देखा आप, प्राइस का। प्राइस हमेशा राइज होती है जब आप कोटा को फिक्स करते हैं, क्योंकि जनरली क्या सोचते हैं, जब हम टैरिफ इम्पोज करते हैं, व्हेन वी आर लेवी या टैक्सेस, तो वो आपके प्राइस को राइज कर देते हैं, लेकिन इंपोर्ट ऑफ कोटा की वजह से भी प्राइस जो है वो राइज होती है। क्लियर बच्चों, तो ये पहला वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट। दूसरा है प्रोडक्शन इफेक्ट, सेकंड प्रोडक्शन इफेक्ट। अब प्रोडक्शन इफेक्ट तो पॉजिटिव है, क्योंकि बिफोर अगर हम कोटा बात करते हैं तो हमारी इकोनॉमी में सप्लाई कितना था बच्चों, सप्लाई था सिर्फ OR आउटपुट, बराबर। लेकिन जब आपकी इकोनॉमी में इंपोर्ट हुआ, जब हमने इंपोर्ट किया, तो इंपोर्ट के बाद हमने देखा आपकी इकोनॉमी में डिमांड कितना था, OL, डिमांड था OL, लेकिन सप्लाई था सिर्फ OR, बराबर, सिर्फ OR हम लोग, यानी PA कहो या OR आउटपुट कहो, डिमांड OL था। लेकिन जैसे ही कोटा फिक्स हो गई, आपकी सप्लाई लेवल बढ़ गई। आपकी सप्लाई लेवल देख रहे हो, AGS2, तो आपकी सप्लाई कितनी हो गई, AGS2, ये सप्लाई है, सप्लाई बढ़ गई, यानी सप्लाई बढ़ गई तो अब देखो आउटपुट कितना बढ़ा, आउटपुट आपके इकोनॉमी में ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, और वो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, अगर आप सप्लाई कर्व पे अगर आप देखोगे तो आपकी इकोनॉमी में आउटपुट कितना हुआ, OJ लेवल का आउटपुट जो है वो आपकी इकोनॉमी में इफेक्ट दिखा रहा है। ये आपके OJ लेवल का जो आउटपुट है इस लेवल पे भी दिखा रहा है, क्योंकि प्राइस ज़्यादा हो गई, सप्लाई ज़्यादा हो गई, तो इतना RJ लेवल का जो आउटपुट है ये आपकी इकोनॉमी में प्रोटेक्शन इफेक्ट है। याद है हमने टैरिफ के समय किया था, क्योंकि आपके डोमेस्टिक बिजनेसमैन को, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को अपॉर्चुनिटी मिली टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी, इसकी वजह से उनका प्रोडक्शन लेवल बढ़ा, और जब प्रोडक्शन बढ़ता है आपकी इकोनॉमी में तो बट नेचुरल ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, इनकम होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, ओवरऑल आपकी इकोनॉमी की जो पोजीशन होगी वो स्ट्रांग होगी, और अगर डेफिसिट BOP पोजीशन है तो वो भी करेक्ट होने लगेगा। तो हमारा सेकंड जो हमें प्रोडक्शन इफेक्ट दिखाई देता है, यानी हमारे जो न्यू प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कितना था, RT, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना दिखाई दे रहा है, RT, क्योंकि इतना हम सप्लाई कर रहे हैं, तो हमारी न्यू प्रोडक्शन कैपेसिटी जो बढ़ के पहले OG, फिर न्यू प्रोडक्शन कैपेसिटी कहाँ तक पहुँचेगी इंक्रीज होने के बाद, आवर न्यू प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, और बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँचेगी, इट विल बी रीच अप टू OT लेवल, वो आपके OT लेवल तक पहुँचेगी। यानी आपने अपनी इकोनॉमी में पहले सिर्फ OR प्रोड्यूस करते थे, तो कितना आपने प्रोडक्शन लेवल बढ़ाया, तो एक्सेस कैपेसिटी आपने कितना बढ़ाया, एक्सेस कैपेसिटी था आपका RT,
जो आपके इकोनॉमी में ज़्यादा प्रोड्यूस और सप्लाई हुआ, दैट इज़ RT। ये है आपका एक्सेस कैपेसिटी जो आपने दिखाया, ये दिख रहा है, दैट इज़ द प्रोडक्शन इफेक्ट। ये है प्रोडक्शन इफेक्ट जो आपके इकोनॉमी में दिख रहा है, क्योंकि आपने इतना RT जो है, इतना इफेक्ट जो है ज़्यादा आपने इकोनॉमी में प्रोड्यूस किया, क्योंकि सप्लाई है A, दैट इज़ G, और S2 आफ्टर कोटा। तो ये है सेकंड इफेक्ट, दैट इज़ प्रोडक्शन इफेक्ट। अब बढ़ते हैं आगे, दैट इज़ थर्ड, कंजम्पशन और वेलफेयर इफेक्ट। थर्ड इफेक्ट देखते हैं, कंजम्पशन और वेलफेयर इफेक्ट। हमने कोटा के दो इफेक्ट देख लिए अब तक। पहला हमने इफेक्ट देखा प्राइस का इफेक्ट। प्राइस का इफेक्ट हमने क्या देखा, प्राइस बढ़ गई, क्योंकि जनरली हम क्या देखते हैं, टैरिफ की वजह से प्राइस बढ़ती है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखा, कोटा की वजह से, जो हमने टी पॉइंट पे डिसाइड की बच्चों, इस टी पॉइंट पे आपके कोटा की वजह से आपका क्वांटिटी PG था, जिसकी वजह से हमें न्यू इक्विलिब्रियम मिला। उस न्यू इक्विलिब्रियम ने हम की वजह से आपकी इकोनॉमी में प्राइस रेज हो गई। क्यों? क्योंकि आपकी इकोनॉमी में इंपोर्ट का कोटा डिसाइड होने की वजह से सप्लाई रिड्यूस हुई, और उस सप्लाई की वजह से प्राइस पुश हो गई। यानी OP प्राइस से हम क्या देखते हैं बच्चों, फ्रॉम OP प्राइस से आपका प्राइस OH तक, यानी PH लेवल जो है वो प्राइस बढ़ गया। ये था पहला इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, जो हमने अभी अभी कंप्लीट किया। दूसरा था प्रोडक्शन इफेक्ट। प्रोडक्शन इफेक्ट में हमने क्या देखा, पहले हम सिर्फ जो है कितना प्रोड्यूस कर पा रहे थे, OR क्वांटिटी, लेकिन जैसे ही क्वांटिटी फिक्स हुई T लेवल पे, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई, यानी हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी RT लेवल जितनी बढ़ गई। तो ये इतना आपके प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट मिला, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को हमारी गवर्नमेंट ने हेल्प किया बाय फिक्सिंग ऑफ कोटा। तो इस तरह से आपकी इकोनॉमी में प्रोडक्शन इफेक्ट भी दिखा। अब हम तीसरा देख रहे हैं, थर्ड इफेक्ट, दैट इज कंजम्पशन एंड वेलफेयर इफेक्ट। कंजम्पशन एंड वेलफेयर इफेक्ट। अब हम कंजम्पशन और वेलफेयर इफेक्ट, ये भी बच्चों हमने देखा कि जब आपकी इकोनॉमी में कोटा इम्पोज नहीं था, वी वर इम्पोर्टिंग द गुड्स, हम इम्पोर्ट कर रहे थे, तो उस लेवल पे आपकी इकोनॉमी में कितना डिमांड था, दैट इज़ OL, यानी आफ्टर इम्पोर्ट। जब हम इम्पोर्ट कर रहे थे तो आफ्टर इम्पोर्ट आप कितना कोटा डिमांड कर रहे थे, दैट इज़ OL कहो, आप OL कहो या PB कहो, कुछ भी कहो बच्चों, दोनों सेम है, किसी भी एंगल से आप लिखोगे राइट हो। हम जब इंपोर्ट कर रहे थे एट पॉइंट प्राइस P, तो प्राइस कम था, तो हमने डिमांड ज़्यादा किया, OL क्वांटिटी कहो या PB क्वांटिटी कहो। लेकिन जैसे ही कोटा आपकी T पॉइंट पे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने फिक्स किया, उस लेवल पे आपकी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कितना मिला, E1। यहाँ पे आपका डिमांड कितना हो गया, OK। तो आफ्टर कोटा जब हम कोटा फिक्स कर देते हैं, आफ्टर कोटा आपकी इकोनॉमी में कितना डिमांड हुआ, OK आउटपुट कहो, OK, या हम कह सकते हैं दैट इज H-E1। तो ये हमें क्या दिख रहा है बच्चों, ये हमें दिख रहा है कंजम्पशन इफेक्ट। वो कंजम्पशन इफेक्ट जैसे हम लोग यहाँ दिखाते हैं, ये देखो, ये पूरा रेक्टेंगल आप देख रहे हो, ये पूरा रेक्टेंगल, याद है हमने इसी को ही टैरिफ के डायग्राम में क्या कहा था, कंजम्पशन इफेक्ट। तो यहाँ पर भी हम सेम कहेंगे, ये आपके इकोनॉमी में क्या है, कंजम्पशन इफेक्ट। ये कंजम्पशन इफेक्ट है, यानी आपकी क्वांटिटी पहले OL डिमांड हो रही थी, नाउ इट हैज़ बीन रिड्यूस, कम हो गई, क्योंकि कंजम्पशन इफेक्ट क्या था, नेगेटिव था, क्योंकि पहले क्वांटिटी हम ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, प्राइस कम था, बट ड्यू टू राइज इन द प्राइस लेस क्वांटिटी इज डिमांडेड, तो क्वांटिटी कम हो गई, तो वो कंजम्पशन और वेलफेयर जो था लोगों का कम हो गया, तो वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके बच्चों, ये था थर्ड। अब हम चलते हैं फोर्थ वन, और फोर्थ वन है रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट। रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट तो बच्चों हम पूरा का पूरा कर चुके हैं। कैसे किया हमने, क्योंकि हमने शुरू में ही डिसाइड किया, जब हमारी इकोनॉमी में ट्रेड नहीं था, उस समय में कंज्यूमर का सरप्लस जो था वो काफ़ी ज़्यादा था, दैट इज़ प्राइस लाइन,
और डिमांड कर्व के बीच का गैप, यानी DME हमने कहा जो ट्रायंगल था। और प्रोड्यूसर्स का जो सरप्लस था वो हमें मिला दैट ME और S के लेवल का, यानी ये पूरा लेवल जो था वो प्रोड्यूसर का सरप्लस था। लेकिन जैसे ही हमने इंपोर्ट किया तो इंपोर्ट करने के बाद हमें वही चीज़ एक्स कमोडिटी सस्ते में मिली, तो कंज्यूमर का सरप्लस आपने क्या देखा, बढ़ गया बच्चों। यानी कंज्यूमर का सरप्लस हमें इस लेवल पे मिला, यानी हमने देखा ट्रायंगल DBP, इस लेवल पे हमारे कंज्यूमर का सरप्लस ये बढ़ गया, इतना एरिया उसका बढ़ गया। लेकिन जो प्रोड्यूसर था उसको काफ़ी इफेक्ट हुआ, उसका एरिया बहुत रिड्यूस हो गया, ओनली ही इंजॉयड PAS, तो उसका सरप्लस रिड्यूस हुआ, तो प्रोड्यूसर्स का सरप्लस कम हुआ। ओके, ये इफेक्ट हमें यहाँ पे दिखाई दिया। अब आफ्टर कोटा, जब हमने कोटा को फिक्स कर दिया तो कोटा की वजह से प्राइस बढ़ी, लेकिन कंज्यूमर सरप्लस का जो ये हिस्सा था हमने देखा अभी कंज्यूमर सरप्लस का हिस्सा ये रिड्यूस हुआ, लेकिन किसकी तरफ गया, प्रोड्यूसर्स की तरफ। तो कंज्यूमर सरप्लस का हिस्सा अभी कम हो गया, दैट इज DE1H, ये कंज्यूमर सरप्लस का हिस्सा। लेकिन प्रोड्यूसर सरप्लस का हिस्सा बढ़ गया, दैट इज H, S और F, ये हमें दिखाई दिया जो बढ़ गया। अब ये जब हम रीडिस्ट्रीब्यूशन का इफेक्ट देखते हैं, जो स्पेशली बच्चों मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, ये जो पूरा एरिया हमें दिख रहा है, ये एरिया में कुछ हिस्सा जैसे HFAP, ये जो हिस्सा है ये किसकी तरफ डाइवर्ट हुआ, ये हुआ प्रोड्यूसर, क्योंकि प्रोड्यूसर्स का जो सरप्लस है वो इंक्रीज हुआ, ये हिस्सा वहाँ पर डाइवर्ट हुआ। ये हिस्सा जब हम देखते हैं वो किसकी तरफ गया, वर्कर्स की तरफ, क्योंकि वर्कर्स को, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ी है तो उनकी तरफ ओवरहेड कॉस्ट, उनके वेजेस वो सब डाइवर्ट हुए होंगे, तो वर्कर्स की तरफ डाइवर्ट हुआ। और बाकी जो कुछ हिस्सा है वो इम्पोर्टर्स की तरफ डाइवर्ट हुआ। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट में हम क्या देखते हैं, जितना भी कंज्यूमर सरप्लस का हिस्सा कम हुआ ड्यू टू राइज इन द प्राइस, it will be redistributed in the favor of producer, then worker and importer। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट है। ओके बच्चों, तो ये 4 इफेक्ट हमने देखे। पहले प्राइस इफेक्ट, प्राइस बढ़ा, देन प्रोडक्शन इफेक्ट, आपकी प्रोडक्शन RT लेवल की जो थी वो बढ़ी। कंजम्पशन इफेक्ट, वेलफेयर, हाँ ये थोड़ा रिड्यूस हुआ क्योंकि पहले हम ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, लेकिन आफ्टर कोटा प्राइस बढ़ गई तो हमने कम डिमांड किया। और रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट जो है, यानी आपके कंज्यूमर सरप्लस का जो हिस्सा है वो रिड्यूस हुआ और वो किसके फेवर में गया, ऑब्वियस है प्रोड्यूसर के हिस्से में ज़्यादा जाता है, वर्कर्स के और इम्पोर्टर्स के हिस्से में। तो ये हमें 4 इफेक्ट मिले। अब 5th इफेक्ट, और वो 5th इफेक्ट है ऑफर कर्व। चलो ये हम अभी सीखते हैं। 5th इफेक्ट जो है, यहाँ पे भी बच्चों एक डायग्राम आएगा और उस डायग्राम के थ्रू हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ऑफर कर्व की मदद से यहाँ पे टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो इफेक्ट दिखाने की कोशिश की गई है। यानी एक जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस की मदद से उन्होंने दिखाया कि कैसे एक कंट्री का जो सप्लाई है दूसरे कंट्री के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में रिलेशनशिप जो है वो हम दिखा सकते हैं। यहाँ पे लेट्स सी, ओके, यहाँ पे YOX, ओके। अब एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटी कंट्री A, एक्स एक्सिस पे एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री A, और कंट्री A क्या बना रहा है। अब यहाँ पे हम क्या अज्यूम करेंगे, जो कंट्री A है वो प्रोड्यूस करेगा और एक्सपोर्ट करेगा कमोडिटी X, एक्स एक्सिस पे एक्स कमोडिटी, ओके, आसान हो जाएगा। और यहाँ पे वाई पे जो है वो क्या होगा, एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री B, ये क्या बनाएगा, वाई कमोडिटी, ओके। ये प्रोड्यूस भी वही करेगा और वाई कमोडिटी जो है वो एक्सपोर्ट करेगा, और जो कंट्री A है वो एक्स कमोडिटी को प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करेगा। अब बच्चों जनरली हमें मालूम है जब हम ऑफर कर्व की बात करते हैं तो हमने किया है कि ऑफर कर्व की स्टडी में कि किस तरह से रेसिप्रोकल डिमांड जो है, जो JS मिल ने हमें सिखाया था, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्योंकि 2 कंट्रीज़ जो हैं जब अपने कमोडिटीज़ को एक्सचेंज करती हैं विद द कमोडिटी ऑफ अदर कंट्री,
तो वाटर नेचुरल उनके जो टर्म्स ऑफ ट्रेड रहते हैं वो उन दोनों कंट्रीज़ के लेवल पे किस लेवल पे वो डिसाइड करते हैं, इट डिपेंड अपॉन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ बोथ द कंट्रीज, दोनों पे डिपेंड करता है। क्योंकि टर्म्स ऑफ ट्रेड जो रहते हैं वो डिटरमाइन होते हैं बाय द रिलेटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्योंकि टर्म्स ऑफ ट्रेड जब हम देखते हैं तो वो क्या है, वो है रिलेटिव अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिटवीन टू कंट्रीज़। अब जैसे हमने यहाँ पे क्या देखा, कंट्री ए है वो एक्स कमोडिटी को एक्सपोर्ट करेगा, उनको देगा, और उसके बदले में वाई कमोडिटी को वो इंपोर्ट करेगा, और जो कंट्री बी है वो वाई को वो एक्सपोर्ट करेगा और उसके बदले में एक्स कमोडिटी को इंपोर्ट करेगा। अब इनके बीच में जो ये लेन देन है वो डिसाइड करेगा कि इम्पैक्ट ऑफ कोटा का इफ़ेक्ट क्या आया है। अब देखो बच्चों, जैसे अभी हम दिखा रहे हैं, जैसे अभी से फॉर एग्जांपल एक हमने पहले कॉमन जो है एक इक्विलिब्रियम लाइन ले लिया, उस लाइन पे हम ले रहे हैं कि ये जो कंट्री बी है उस कंट्री बी का ऑफर का, ये है बी, यानी ऑफर कर्व ऑफ कंट्री बी, ओके। और यहाँ पे हम दिखाएंगे ये कंट्री ए है, तो यहाँ पे दिखाएंगे हम ऑफर कर्व ऑफ कंट्री ए, ठीक है। ये ए का ऑफर है और ये बी का ऑफर है, दोनों कहाँ टकराते हैं बच्चों, ई लेवल पे, ओके, जहाँ पे वो टर्म्स ऑफ ट्रेड को एग्री करते हैं। यानी इस यहाँ पे जहाँ एग्री कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल मैं एक डॉटेड लाइन ले रही हूँ, से फॉर एग्जांपल कि ओ एन यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स को वो एक्सपोर्ट करेगा, किसके बदले में, ओ एम, उसे वाई का ओ एम चाहिए और वो ओ एन का एक्स कमोडिटी देने के लिए तैयार है, ओके। इस तरह के उनके टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो डिसाइड हुए हैं। अब इस लेवल पे वो डील कर रहे हैं, लेकिन सपोज अब कोटा डिसाइड होता है। जब कोटा डिसाइड होता है तो अब देखो उसका इफेक्ट क्या हो गया। सपोज ये कोटा क्यू डिसाइड हुआ, ओके। अब जब ये कोटा क्यू डिसाइड हुआ तो इस कोटा से हमने एक लाइन जो है वो ड्रॉ की। अब इसकी वजह से इसके ऑफर कर्व पे हमें इक्विलिब्रियम मिला E1 और इसके ऑफर कर्व पे हमें इक्विलिब्रियम मिला E2, ओके। और बीच का जो पॉइंट है वो सपोज एक टर्म्स ऑफ ट्रेड दैट इज T, ओके। अब हमने ये डिसाइड लिया। अब ध्यान दो, दोनों पोजीशन है। अब सपोज ट्रेडिंग जो है ये कोटा फिक्स हो गया, ये कोटा हमारी कंट्री ने फिक्स कर दिया, OQ कोटा यहाँ फिक्स हो गया, इससे ज़्यादा जो है वो क्वांटिटी फिक्स नहीं होगी, यानी मैक्सिमम क्वांटिटी होगी टू बी इम्पोर्टेड। जब ऐसा हुआ, अब सपोज अगर ई लेवल पे इस इक्विलिब्रियम E1 पे अगर हम लोग देख रहे हैं कि ट्रेड टर्म्स ऑफ ट्रेड किस तरह से दिखाई देंगे, तो देखो कोटा का इफेक्ट इस E1 पे किस तरह से दिखा रहा है। ये E1 लेवल पे जब हम देख रहे हैं तो देखो आपकी इस E1 लेवल पे कंट्री ए जो है वो QE1 ऑफ एक्स कमोडिटी देगा, लेकिन लेगा कितना, OQ क्वांटिटी ऑफ वाई। ध्यान दो बच्चों, अगर हम इक्विलिब्रियम E1 पे है तो ये पोजीशन जो है वो है फेवरेबल फॉर कंट्री ए, ये कंट्री ए के लिए फेवरेबल है। क्यों? क्योंकि वो कितना दे रहा है एक्स का, सिर्फ QE1, लेकिन वाई का कितना ले रहा है, OQ दे रहा है कम, यानी वो एक्सपोर्ट कर रहा है लेस क्वांटिटी, लेकिन उसकी इंपोर्टिंग कैपेसिटी है ज़्यादा, दैट इज OQ। यानी इस लेवल पे कंट्री ए इज एंजॉइंग मोनोपोली पावर। ऐसा होता है डेवलप कंट्रीज़ का, हमने पढ़ा है बच्चों टर्म्स ऑफ ट्रेड में। टर्म्स ऑफ ट्रेड में अगर कंट्री, आपकी कंट्री एक्सपोर्ट कम कर रही है लेकिन इंपोर्ट करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, यानी दैट कंट्री इज एंजॉइंग मोनोपोली पावर, यानी वो डेवलप्ड इकोनॉमी है, वो कैपिटल गुड्स को एक्सपोर्ट कर रही है और उसकी इंपोर्टिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। अब इस E1 पॉइंट पे देखो, वो QE1 क्वांटिटी ऑफ एक्स एक्सपोर्ट करेगी और उसके बदले मिलेगा OQ, यानी मिल रहा है ज़्यादा ऑफ वाई, दे रहा है कम ऑफ एक्स, तो आपके टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल हुए कंट्री ए के लिए, बराबर बच्चों। अच्छा चलो E1 पे भी देखते हैं। अब जब हम E1 पे देखते हैं तो सॉरी E2, अगर हम E2 पोजीशन पे देखते हैं
तो ये है अनफेवरेबल, अनफेवरेबल टू कंट्री ए, क्योंकि मैं कंट्री ए का ही पोजीशन डिसाइड कर रही हूँ बच्चों। कंट्री ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो अनफेवरेबल है। अब आप कहोगे मैम ऐसा क्यों? देखो आप खुद डिसाइड करो। देखो E2 पोजीशन पे आप जाओ तो इस E2 पे वो QE2 ऑफ कमोडिटी एक्स दे रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। कितना दे रहा है? QE2 ज़्यादा दे रहा है, लेकिन मिल रहा है सिर्फ OQ ऑफ कमोडिटी वाई, यानी दे रहा है ज़्यादा, एक्सपोर्ट कर रहा है ज़्यादा, लेकिन मिल रहा है कम। तो ये कंट्री ए के लिए अनफेवरेबल है। लेकिन एक पॉइंट और आप बोल सकते हो, इस E2 पोजीशन पे कंट्री जो बी है वो मोनोपोली पावर इंजॉय कर रही है। वो कंट्री का जो पोजीशन है वो ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि वो वाई का कम एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसे एक्स का ज़्यादा क्वांटिटी मिल रहा है। उस जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो आपके बी कंट्री के फेवरेबल हैं, लेकिन ए कंट्री के लिए वो अनफेवरेबल है। ओके, तो आप एक ही कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखो। E1 पोजीशन पे जब हम देखते हैं तो उनकी जो इलास्टिसिटी है वो क्या दिखा रही है कि क्वांटिटी QE1 वो पे कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, एंड ही इज़ रिसीविंग मोर क्वांटिटी ऑफ वाई, दैट इज़ OQ, यानी टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल फॉर कंट्री ए। लेकिन जब हम E2 पोजीशन पे हैं बच्चों, तो इस लेवल पे ही इज़ रिसीविंग जो है वो लेस, दैट इज़ OQ ऑफ वाई, लेकिन ही इज़ मेकिंग द पेमेंट ऑफ मोर कमोडिटी ऑफ एक्स, दैट इज़ QE2। इसके लिए उनके टर्म्स ऑफ ट्रेड किधर फेवरेबल हैं दोनों कंट्रीज़ के लिए? जब कोटा होता है एट पॉइंट टी, क्योंकि इस पे उनको QT ऑफ एक्स एक्सपोर्ट करना है और इम्पोर्ट होगा OQ। तो बोथ द टर्म्स आर बेनिफिशियल फॉर बोथ द कंट्रीज। इसके लिए वो जो है वो मोस्टली इक्विलिब्रियम पोजीशन जो हमने डिसाइड किया इस लेवल पे वो डील करने की कोशिश करते हैं। दे कैन डील बिटवीन E1 एंड E2 डिपेंड अपॉन द टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन बोथ द कंट्रीज। दोनों कंट्रीज के बीच में क्या रिलेशन है, क्या उनकी इलास्टिसिटी है, वो डिसाइड होती है। लेकिन हम बता सकते हैं कोटा का इफेक्ट ये इम्पॉर्टेंट रहता है। आपने कोटा अगर डिसाइड किया तो उस कोटा की वजह से अगर आप E1 लेवल पे हो तो वो फेवरेबल है फॉर कंट्री ए, लेकिन अगर आप E2 पे हो तो वो फेवरेबल है फॉर कंट्री बी, और अगर T लेवल पे है तो इट इज़ बेनिफिटेड फॉर बोथ द कंट्रीज। ओके बच्चों, तो इस तरह से इफेक्ट ऑफ कोटा जो है वो हम डिसाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टू डायग्राम। ये डायग्राम की वजह से आप 4 इफेक्ट दिखा सकते हो। एक प्राइस का इफेक्ट, जो प्राइस बढ़ी, राइज इन द प्राइस PH। दूसरा प्रोडक्शन का इफेक्ट, दैट इज़ RT लेवल की प्रोडक्शन बढ़ी। देन कंजम्पशन और वेलफेयर का इफेक्ट जो रिड्यूस हुआ, क्योंकि आपके प्राइस बढ़ने से आपकी डिमांड कंजम्पशन रिड्यूस हो गई। फोर्थ, रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट जो है वो जो हमेशा रीडिस्ट्रीब्यूट होता है इन द फेवर ऑफ प्रोड्यूसर, क्योंकि उनका सरप्लस बढ़ता है, वर्कर्स के फेवर में जाता है और इम्पोर्टर्स के फेवर में। और फोर्थ है टर्म्स ऑफ ट्रेड, जो आप ऑफर कर्व की मदद से दिखा सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन जो है वो भी आपके TY लेवल पे डिमांडेड होता है कि व्हाट आर द इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ कोटा। ओके बच्चों, जिस तरह से एक्सप्लेन किया है इन द सेम मैनर आई हैव प्रोवाइडेड इन माई नोट्स इन अ वेरी इजी वे। ओके बच्चों, so if you like this video you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes the link is given in the description box. Thank you.